देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDC 103 हिंदी ऑनर्स फर्स्ट ईयर। बुक का नाम रहेगा आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता। ठीक है, और इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। मैं खास तौर से वही इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को या इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई BHDC 103 रहेगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पहला चैप्टर हमारा जो रहेगा। पहला चैप्टर क्या है, अमीर खुसरो का काव्य। ठीक है, क्योंकि अमीर खुसरो की कविताओं को हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर ये हमारा क्या रहेगा भाई मेरे, फर्स्ट रहेगा। और कम से कम मैं इतना इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा जो खास तौर से आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, जिसमें हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, अमीर खुसरो का रचना संसार। देखो जीवन परिचय कभी नहीं आता किसी का लिखने के लिए, तो इस बात से चिंता मत कीजिएगा, जीवन परिचय भैया किसी का नहीं आता। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि अमीर खुसरो का रचना संसार, अमीर खुसरो की हिंदी कविता और अमीर खुसरो की कविताओं में लोक जीवन क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। यानी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन अमीर खुसरो से रिलेटेड या अमीर खुसरो से संबंधित देखने को पेपर में मिल सकता है। तो चलिए भाई हम स्टार्ट करते हैं, अमीर खुसरो को देखते हूं। तो खड़ी बोली हिंदी में कविता की जो शुरुआत है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। कह सकते हैं भैया खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने का जो श्रेय सबसे पहले जाता है वो अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है, 13वीं 14वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी में यानी हिंदवी में कविता लिखने का अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है या कह सकते अमीर खुसरो हैं। और अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी या हिंदवी भाषा में कविता करने का श्रेय या ऐसा शायर कौन है, अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अमीर खुसरो की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अमीर खुसरो भाई उनकी कविताओं में क्या है। तो इसमें देखिएगा अमीर खुसरो, क्योंकि अमीर खुसरो से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक आएगा है। देखो अमीर खुसरो का रचना संसार संख्या और विषयों की दृष्टि से बहुत विस्तृत है। नगर प्रचारणी सभा वाराणसी के अनुसार अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो 22 उपलब्धि है। अमीर खुसरो इतिहास, अध्यात्म, प्रेम और ग्रंथ गाथाएं अमीर खुसरो ने लिखा है। प्राप्त ग्रंथों की सूची के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो अमीर खुसरो ने भाई मेरे कम से कम कितनी 22 पुस्तकों की रचना की है जिसमें कविताएं लिख रखी हैं। जिसमें कह सकते हैं कि अमीर खुसरो ने खिज्र, खां, देवल रानी, इक्सिया या कह सकते हैं तुगलकनामा, मुकाम, किस्से चार, परदेश, इस प्रकार से कह सकते हैं इसकी क्या है, एक कृतियां है। इसमें कह सकते हैं उन्होंने अपनी कह सकते हैं एक प्रकार से शायरी लिखी है या कविताओं को उन्होंने लिख रखा है, जैसे मानसवी, आईना ए अकबरी। ठीक है, ये सब किसकी कविताएं हैं, अमीर खुसरो की। लैला मजनू ये भी अमीर खुसरो ने लिख रखा भाई, या इक्सिया जिसे मैंने आपको बताया ही। तो इस प्रकार की कविताएं किसने लिखी, अमीर खुसरो को। रचना संसार का मतलब होता है कि उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कौन कौन सी कविताएं की हैं, उसी को बोलते भैया रचना संसार। तो इन्होंने अमीर खुसरो ने कह सकते इस प्रकार की कविताओं लिखने का श्रेय किसको जाता, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की अगर हम लोग बात करें तो अमीर खुसरो को हिंदी यानी हिंदवी में रचना करने का श्रेय सबसे पहले जाता है। खालिका, बरी या नसीब ए जारीफ या मंजूर ए खुसरो ये हिंदवी फारसी शब्दकोश में है। दीवान ए हिंदवी या कलमे ए हिंदवी इसे आम आदमी की पहेलियां या ढकोसले संकलित हैं अमीर खुसरो की। तराना ए हिंदवी या कलमा ए हिंदवी इसमें आम भाषा में पहेलियां, ढकोसले या कह सकते कि सावन, बरखा, शादी के गीत, गजल, कवाली इसमें अमीर खुसरो के लिखे गए हैं। हालात ए कन्हैया व किसाना ऐसी कथा जिसमें निजामुद्दीन औलिया के सपने में भगवान कृष्ण आए और फिर गुरु ने खुसरो से कहा कि तुम हिंदवी में कृष्ण की स्तुति लिखो। नजराना ए हिंदवी यानी सांस्कृतिक एकता का उन्होंने एक कविताएं हैं, ये कह सकते हो अमीर खुसरो की किताबें हैं। लू आली ए उमान या जाहुर एक
ये कैसे है? इसमें अमीर खुसरो की कविताओं का संकलन है। अमीर खुसरो को हिंदी से इतना कितना लगाव है, इसका अंदाजा हम इसी से जान सकते हैं कि वह अपने आप को हिंदुस्तान की तूती कहते हैं। कौन कहता है? अमीर खुसरो कहते हैं। अमीर खुसरो से हिंदी का लगाव या हिंदवी भाषा से, हिंदवी पता क्या है? हिंदी और उर्दू को जब मिक्स कर देते हैं उसे हिंदवी कहा जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो को भाई मेरे हिंदी भाषा से इतना ज्यादा लगाव था या अपनापन है कि वो अपने आप को हिंदुस्तान की तूती कहते हैं और खुद को हिंदवी भाषा की मिठास का कायल बताते हैं और वह इसको लेकर के लिखते हैं। अर्थात अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं और मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं। अमीर खुसरो कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं और मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहे तो मैं हिंदवी भाषा में पूछो, मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकता हूं। मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं जो अरबी में बात करूं। या हिंदवी से तात्पर्य है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में वह भाषा या बोली जो आम जनता के द्वारा बोली गई वो हिंदवी है। हिंदवी भाषा दरअसल खड़ी बोली है। यह कह सकते हैं हिंदवी भाषा बहुभाषावादी भी था अमीर खुसरो। लिहाज से कह सकते हैं कि अमीर खुसरो एक प्रकार से हिंदी भाषा का प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया और हिंदवी कह सकते हैं कि हिंदी और जो उर्दू है उसकी एक प्रकार से मिक्स भाषा है, जिसको कह सकते हैं कि 13वीं 14वीं शताब्दी में बोला गया। और हिंदी को सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का श्रेय गया तो कह सकते हैं भाई, अगर जैसे आज हम लोग बात करते हैं, अगर आप देखोगे भारतेंदु का आप सबने सुना होगा कि हिंदी भाषा में लिखना शुरू किया, तो भारतेंदु से पहले 13वीं 14वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो अमीर खुसरो का नाम आता कि अमीर खुसरो ने कह सकते कि हिंदी यानी हिंदवी जो है उसमें उन्होंने इसको लिखना शुरू किया है। ठीक है, अब हम बात करें अमीर खुसरो की कविताओं का लोक जीवन क्या। अमीर खुसरो को कह सकते कि लोक से गहरा नाता है, लोक जीवन से। अमीर खुसरो वह लोक जीवन जिसमें जीवन बीता, उनकी अनेक छवियां उनकी कविताओं में हैं। अमीर खुसरो धार्मिक आडंबरों से दूर उनकी कविताएं सूफी विचारों में डूबी, यानी जो सूफी संत होते हैं उन सूफी संतों की कह सकती जो बातें हैं उनकी कविताओं में हमको देखने को मिलती है। अमीर खुसरो के रंगमंच में रंगे पचे खुसरो में बसंत सावन बरखा झूला होली चकरी शादी ब्याह विदाई साजन बाबुल आराधना, इस पर उन्होंने गीते, यानी अमीर खुसरो ने जो कविता लिख रखी है वो बसंत पर, सावन पर, बरखा यानी बारिश पर, पनघट पर जहां पानी भरने जाते हैं उसको पनघट बोलते हैं, हिंडोला यानी झूले पर, होली पर, चक्की पर, शादी ब्याह पर, विदाई पर, साजन पर, बाबुल पर यानी आराधना पर, इन सभी पर कह सकते कि अमीर खुसरो ने अपनी कविताएं लिखी हैं। उनके द्वारा दोहे, गजल, कव्वालियां भी कह सकते अमीर खुसरो ने लिख रखी हैं। लोक परंपरा से सबसे मजबूत वानगी उनकी पहेलियों में नजर आती है। लोक साहित्य में सबसे पहले अमीर खुसरो ने पहेलियां बनाने का रिवाज शुरू किया, यानी कह सकते जो पहेली होती है उसको बनाने का सबसे पहले श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। संस्कृत साहित्य में गौण रूप से पहेलिका नाम से पहेली मिलती है, लेकिन खुसरो ने इसे बेमिसाल अंदाज में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं सबसे पहले बूझो पहेली और बिन बूझो पहेली में उत्तर पहेली में निहित है, जबकि बिन बूझो पहेली में उत्तर नहीं होता है। लोक संस्कृति में अमीर खुसरो को कह सकते हैं उन्होंने इस प्रकार से लिखा है। तो पहेली खूब लिखते थे। जैसे अगर आप देखेंगे पहेलियां, लोक रंग का अहम हिस्सा लोगों की जुबान पर चढ़ी खुसरो की वह साखियां हैं, वह कविता है जिनको हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो अमीर खुसरो के मन में उन्होंने भक्ति प्रेम पर भी सुंदर लिखा है। इसके रंग भी अमीर खुसरो की कविताओं में, रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। लोक मन में बसे दोहे साखियां की याद आती है। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाक धार, और जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कौन कह रहे हैं? अमीर खुसरो लिख रहे हैं। अमीर खुसरो की कविताओं में अगर बात करेंगे तो बिहारी जैसे सुप्रसिद्ध रचनाकार के दोहे भी अमीर खुसरो के दिखाई देते हैं। अमीर खुसरो जो है भारतीय लोक जीवन का, संगीत का अहम हिस्सा अमीर खुसरो में रहा। अमीर खुसरो संगीत को दुनिया का कुछ नायाब तोहफे दिए, जैसे कव्वाली, तराना, राग,
इसमें कव्वाली लोक मन में सर्वाधिक करीब है। हिंदी संसार में लोकप्रिय कव्वाली लिखने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। तो भाई कव्वाली लेखन का जो श्रेय है किसको जाता है, वह अमीर खुसरो को जाता है, कव्वाली। ठीक है, तो कव्वाली आधुनिक काल में अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ऐसी बहुत सारी रचनाएं की हैं जिनकी खासी लोकप्रियता हासिल हुई है, लेकिन अमीर खुसरो ने 2 सुखानों की रचना की है। इसमें एक अधिक सवाल पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर होता है, अलग अलग सवालों में जवाब होता है। तो अमीर खुसरो को अगर आप देखेंगे तो अलंकारों का प्रयोग और कह सकते हैं कि हिंदी में लिखने का श्रेय अगर किसी को सब पहले से, जैसे रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, उत्तर फेरा ना था, अनार क्यों ना चखा, वजीर क्यों ना रखा, उत्तर दाना ना था। ठीक है, खुसरो के कह सकते इस प्रकार की कव्वाली लिखने में, पहेली लिखने में, तो इसमें भाई अमीर खुसरो भारत की जो लोक संस्कृति है उस प्रकार की कविताएं लिखने में कह सकते हैं अमीर खुसरो का भाई कोई एक प्रकार से सानी नहीं है। अमीर खुसरो ना केवल ऐसे गीत मशहूर हुए हैं बल्कि शादी और ब्याह में गाए जाने वाले गीत भी अमीर खुसरो के बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शादी विवाह में जो गीत गाया जाता है उसको भी कह सकते भाई अमीर खुसरो को लिखने का श्रेय जो है सबसे ज्यादा किसको जाता है, अमीर खुसरो को जाता है। इन्होंने शादी ब्याह में लिखने वाले जो गीत थे उसको इन्होंने खूब लिखा है। अमीर खुसरो की अगर बात करें तो अमीर खुसरो की काव्य सौंदर्य, उनकी भाषा क्या है, अमीर खुसरो बहुभाषाविद है, यानी बहुत प्रकार की भाषाएं अमीर खुसरो जानता है। अमीर खुसरो फारसी, तुर्की, अरबी पर जबरदस्त उनका पकड़ है। खड़ी बोली का प्रयोग अमीर खुसरो खूब करते हैं। तो कह सकते हैं कि कई, जैसे वो बोलते हैं ना, अमीर खुसरो खुद कहता है मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं, मैं हिंदुस्तानी की तूती हूं, अगर वास्तव मेरे से अगर कोई पूछेगा तो मैं हिंदवी में पूछूंगा, मैं तुम्हें हिंदवी में अनुपम बातें बता सकता हूं, मेरे पास मिस्र की शक्कर नहीं कि मैं अरबी में बात करूं। या हिंदवी से मतलब है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में वो भाषा जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली गई उसे यहां पर हिंदवी कहा जा रहा है। हिंदवी यानी कह सकते हो कि 13वीं 14वीं शताब्दी में हिंदी और यानी कह सकते हैं उर्दू या अरबी फारसी का जो मिक्स लैंग्वेज है उसे हिंदवी कहा जा रहा है, उसे हिंदवी से हिंदी कह सकते हैं। तो अमीर खुसरो ये कह भाई मैं हिंदुस्तानी तुर्क हूं, ठीक है, और मैं अगर मेरे से कोई बात करेगा तो मैं हिंदवी में बात करूंगा उससे, ठीक है, मैं कोई अरब की शक्कर नहीं जो अरबी में बात करूं। ये कौन कहता है, अमीर खुसरो कहता। अमीर खुसरो को हिंदी या हिंदवी से असल में लगाव बहुत था। खड़ी बोली है जिसकी जड़ें संस्कृत पर हैं, पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली सहज भाषा हिंदवी है। उन भाषाओं की पहचान के रूप में वह ब्रज, राजस्थानी, अवधी, हरियाणवी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी अपभ्रंश भाषाएं भी बोल सकते हैं। खुसरो ने हिंदवी रचना में फारसी, अरबी, तुर्की के शब्दों का प्रयोग भी किया है। अमीर खुसरो के दौर में दरबारी भाषा फारसी थी, मारकंडे की भाषा संस्कृत थी, लेकिन बोलचाल भाषा आम थी। खुसरो ने इसे हिंदवी कहा। उन्होंने इसे हिंदवी का पद 2 प्रयोग में दिल्ली के आसपास के इलाकों में बोले जाने वाली खड़ी बोली और दूसरी उस समय हिंदुस्तान में बोली जाने वाले अन्य भाषाएं मिलकर के क्या बनती भैया, हिंदी भी बोलती हैं। तो कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कह सकते हैं कि अमीर खुसरो करते थे और उसी को कह सकते हैं अमीर खुसरो यहाँ पर हिंदवी कह रहे हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो को लेकर के आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा और 20 नंबर का आएगा। और जो मैं बातें आपको अमीर खुसरो को लेकर के हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको आप लोग जरूर लिख करके आइए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इनसे एक क्वेश्चन आपको पेपर में 16 नंबर का देखने को मिल सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 2 क्या रहेगा, विद्यापति का काव्य। ठीक है, जिसमें हम लोग विद्यापति के बारे में बात करेंगे। ये भी कह सकते हो कि हिंदी के बहुत बड़े कवि रहे विद्यापति। इसमें जैसे विद्यापति का समय और रचना संचार क्या है, विद्यापति के काव्य में श्रृंगार क्या है, विद्यापति के काव्य में भक्ति या लोक जीवन क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और विद्यापति को लेकर के भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है भाई, विद्यापति। ठीक है, तो चलिए इनको भी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास में कह सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार के समय तक आदिकाल माना जाता है। ठीक है, और इसमें हमें किसको पढ़ना भाई, विद्यापति को पढ़ना है। ठीक है, तो विद्यापति के देखो, कवि कोकिला विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था, यानी जो विद्यापति हैं इनका नाम क्या था, विद्यापति ठाकुर था। वह बाइश्वेश्वर वंश के विष्णु ठाकुर की 8वीं पीढ़ी के संतान थे।
इनकी माता गंगा देवी और पिता गणपत ठाकुर थे। वैसे राम पृक्ष बेनीपुरी उनकी माँ का नाम हंसनी देवी बताते हैं, पर विद्यापति के पदों में अनभक्ति है। कह सकते कहते हैं कि विद्यापति ठाकुर ने कैलेश्वर महादेव यानी वर्तमान में मधुबनी जिले में कह सकते उन्होंने घनघोर आराधना की, तब जाकर के उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। यानी कह सकते भगवान शंकर की बहुत ज्यादा तपस्या करने के बाद कह सकते हो कि विद्यापति का जन्म हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके जन्म स्थान को लेकर के बहुत विवाद है कि भैया कि इनका जन्म विद्यापति का कहाँ हुआ था। लोग उन्हें बंगाल के कवि प्रमाणित करने का कठोर श्रम करते हैं, लेकिन दरअसल श्रृंगार रस में आते उनकी राधा कृष्ण भक्ति पदावली और कंठ कंठ में व्याप्त हैं। अगर कह दोगे कृष्ण भक्ति खूब करते हैं, कौन करता भाई? विद्यापति। ठीक है, तो विद्यापति के बारे में ये देखना भी, क्योंकि विद्यापति को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विद्यापति का समय और रचना संसार क्या है? देखो, विद्यापति का युग न केवल मिथिला के लिए बल्कि पूरे भारत में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उथल पुथल भरा है। सिलसिलेवार आक्रमण के कारण इस समय का जीवन दहशत में रहा। दिल्ली से लेकर के बंगाल की यात्रा में बहुत आक्रमण होते थे। हार जीत की स्थितियों ने उनको दहशत में नागरिक रहते थे। आक्रमण को जाते हुए उत्साह में लौटते समय पराजय की हताशा सैनिक कहाँ कितना आहत करते हैं पता नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी अहंकार, तुष्टि, वर्चस्व चलता था। सामंतों ने तो एक प्रकार से असीमता कायम कर रखी थी। तब बीच बीच में साहित्य और कला की भी जगह बनती रही। जाति प्रथा और कठोर हो रही थी समाज में, और हिंदू मुसलमानों के बीच में नया दृष्टिकोण था। इस समय कह सकते हैं कि कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म, दर्शन संबंधी मान्यताएं बड़ी जरूरत आन पड़ी, जिसमें साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे समय में विद्यापति ने रचनाओं का जो योगदान है उसमें पदावली में ने तो प्रेम, भक्ति और नीति के सहारे बड़ा काम किया। यानी कह सकते विद्यापति के समय, अगर आप विद्यापति की बात करें तो उन्होंने भाई इस समय जिस समय में भारत में युद्ध हो रहे हैं और लड़ाइयां हो रही, राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उसके बीच में कह सकते कि विद्यापति ने अपना कविता लिखने का काम शुरू किया। और इस समय कह सकते उन्होंने खासतौर से जिस समय समाज में जाति, धर्म, छुआछूत इस प्रकार की चीजें चलती रहती है, अगर तब विद्यापति ने लिखा। विद्यापति की अगर रचनाओं की बात करें तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, लेखनावली, गोरक्ष विजय, मणि मंजरी नाटिका, पदावली, ये क्या है? इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं भाई? विद्यापति की। क्या है? विद्यापति की कह सकते हो कि महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रचनाएं जिसको विद्यापति ने लिखा है। ठीक है, अगला, विद्यापति के काव्य में श्रृंगार क्या है? विद्यापति ने पदावली में दो तरह के पद लिखे। एक तो श्रृंगार यानी प्रेम को लेकर के जब कवि लिखता है प्रेम को लेकर के, और दूसरा भक्ति को लेकर के लिखता है तो श्रृंगार है। इसके अलावा कुछ ऐसे पद हैं जिसमें विद्यापति ने प्रकृति के बारे में, समाज के बारे में, संगीत के बारे में, इन सब के बारे में लिखा है। विद्यापति ने श्रृंगार के पद खूब लिखे। श्रृंगार में जैसे नायक नायिका के प्रेम के बारे में, नायक नायिका के नए नक्श कैसे हैं, नायक नायिका कैसे मिलते हैं, नायक नायिका में वियोग और प्रेम कैसा है, या नायक नायिका एक दूसरे को मनाते कैसे हैं, इसका चित्रण कह सकते भैया विद्यापति ने अपनी कविताओं में किया है। यानी कह सकते प्रेम को लेकर के विद्यापति की काफी कविताएं हैं जिसमें कह सकते कि नायक नायिका का जो प्रेम है, इस प्रकार के प्रेम को लेकर के विद्यापति ने लिखा है। ऐसे पदों की 750 से अधिक पद लिखे हैं। उल्लेखनीय है कि अपने प्रिय सखा राजा शिव सिंह के तिरोधान के बाद विद्यापति ने कोई श्रृंगार पद नहीं बचा। बाद के समय में उनकी रचनाएं भक्ति प्रधान हो गई। पहले श्रृंगार पर लिखते थे, बाद में विद्यापति ने कह सकते भैया भक्ति पर लिखना शुरू किया। भक्ति पर अगर आप देखोगे तो विद्यापति ने शिव पार्वती की लीला, राधा वंदना, कृष्ण वंदना, दुर्गा, काली, भैरव, भवानी, जानकी, गंगा वंदना, इस प्रकार के पद उन्होंने खूब लिखे हैं। हमारे समाज में ऋतु वर्णन, बेमेल विवाह, समाज पर भी उन्होंने लिखा। यानी कह सकते भक्ति के पद भी कह सकते भाई विद्यापति ने सर्वाधिक लिखे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को, शिव पार्वती की लीला को, राम वंदना, कृष्ण वंदना,
दुर्गा, काली, भैरव, भवानी, जानकी या गंगा वंदना के पद भी कह सकते कि विद्यापति ने लिखे हैं। यानी विद्यापति जो है वो प्रेम पर भी लिखने वाला कवि है, और कह सकते हो कि भैया श्रृंगार पर भी लिखने वाले कवि कौन है? विद्यापति हैं। दोनों प्रकार का लिखते हैं, ठीक है। उनके श्रृंगार में के पदों में प्रेम है, जिसमें राधा कृष्ण के पद हैं। गौरतलब है कि विद्यापति राधा कृष्ण की उपस्थिति पौराणिक गरिमा में विष्णु के अवतार कृष्ण की शक्ति की बात करते हैं, पर विद्यापति के राधा कृष्ण लौकिक नहीं है, उन्होंने प्रेम को दिखाने का प्रयास किया है। यानी विद्यापति राधा कृष्ण के प्रेम को लिखने वाले क्या है? एक महत्वपूर्ण कवि हैं। नहीं, वो राधा कृष्ण के प्रेम को किस प्रकार से रास रचाते थे, इस प्रकार की चीजों को कह सकते भैया विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति के कविता भक्ति काव्य भी लिखे हैं भाई विद्यापति ने। अगर विद्यापति भक्ति और श्रृंगार दोनों के कवि हैं, भले हुए इन दोनों में भाव है, पर विद्यापति ने एक प्रकार से कह सकते हो कि उनके प्रेम में भक्ति का भाव भी देखने को मिलता है। तो विद्यापति जो है एक प्रकार से कह सकते हो उन्होंने कृष्ण भक्ति, राधा और कृष्ण की भक्ति को लेकर के उन्होंने बहुत सारा कह सकते छंदों की रचनाएं की हैं। विद्यापति प्रेम को व्यापार नहीं समझते हैं, बल्कि प्रेमी प्रेमिका के प्रति जो समर्पण है, उस समर्पण भावना के तरीके से वो भक्ति के काव्यों को लिखते हैं। मीराबाई की काव्य साधना का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने कृष्ण को प्रिय माना और कृष्ण की भक्ति संशय हर स्थिति मौजूद है। तो विद्यापति की पदावली में भक्ति और श्रृंगार दोनों के पद हैं। तो विद्यापति कह सकते भैया भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम है, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कौन करता है? जी विद्यापति करते हैं, ठीक है। तो विद्यापति की कविताओं में अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है या जो भगवान श्री कृष्ण की स्तुति है, वो वंदना है, वो विद्यापति की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। शंकर को लेकर के, पार्वती को लेकर के, गंगा आरती को लेकर के, दुर्गा को लेकर के, इस प्रकार की भक्ति भावना भी किसमें रही है? विद्यापति में रही। और विद्यापति लोक जीवन को लेकर के, यानी समाज को लेकर के, समाज में जो जातिवाद है, समाज में जो छुआछूत है, तो विद्यापति की कविताओं में लोक जीवन, आम व्यक्ति पर, जो आम समाज है, आम लोग जो हैं, उन पर भी कह सकते कविताओं लिखने का श्रेय किस पर जाता है? विद्यापति का जाता है। तो यानी आम लोगों के बारे में, जो सामान्य लोग हैं, उन पर भी कह सकते भाई इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है। समझ रहे हो कि जैसे समाज में जाति है, छुआछूत है, झाड़ फूंक है, समाज में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कुरीतियां हैं, समाज जातियों में बटा हुआ है, समाज में भेदभाव है। इन चीजों को लेकर के भी विद्यापति ने लोक जीवन को लेकर, समाज में अगर आप देखोगे जैसे जन्म के समय, मुंडन के समय, विवाह के समय, पूजा पाठ के समय, इस समय के जो गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को लिखने का श्रेय भी किसको जाता है? जी विद्यापति को जाता है। इनमें विवाह है, मुंडन है, जन्म है, इस प्रकार के जो शुभ अवसर होते थे, उन शुभ अवसरों पर भी कविता लिखने का श्रेय कह सकते कि या गीत कह सकते हो भाई विद्यापति ने लिखा है। विद्यापति ने बंगाली, असम, उड़िया, वैष्णव भक्ति साहित्य में कह सकते वो भी दिखाई देते। यानी कह सकते विद्यापति अलग अलग जो हमारे समाज में जो जैसे जन्म के लड़का लड़की पैदा होते जन्म के समय गीत गाए जाते हैं, जब बच्चों का नाम रखा जाता तब गीत गाया जाता है, मुंडन के समय गीत गाया जाता है, उपनयन संस्कार के समय गीत गाया जाता है, विवाह के समय गीत गाया जाता है, कोई पूजा पाठ होता तब गीत गाया जाता है, कोई उत्सव मनाया जाता तब गीत गाया जाता। तो इस समय भी गाए जाने वाले गीतों को कह सकते हैं कि गीतों की रचना किसने की? भैया विद्यापति ने की है। तो विद्यापति एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और विद्यापति से रिलेटेड आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता भाई मेरे, आ सकते। विद्यापति इंपॉर्टेंट आएगा। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा कबीर के काव्य, या कबीर काव्य मतलब भैया कविता, यानी कबीर ने जो जो कविता लिख रखी है, जो भी पोयम वोयम लिख रखी है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कबीर क्या लिखते हैं? कबीर जी लिखते हैं दोहे। इनके दोहे आप सबने खूब सुने होंगे ना, ठीक है, कबीर के दोहे। तो चलिए हम बात करेंगे कबीर के बारे में, और कबीर से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन 100% आएगा, आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो देखिए हम लोग बात करेंगे कबीर, भक्ति काल और कबीर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा हम लोग बात करेंगे कबीर की भक्ति, भैया कबीर किस प्रकार की भक्ति करते हैं? तो कबीर जी निर्गुण भक्ति करते हैं। कैसी भक्ति करते हैं भाई मेरे?
निर्गुण निराकार ईश्वर की विश्वास कबीर करते हैं। यानी कबीर का कहना है कि जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका तो न कोई रंग है तो न उसका कोई रूप है। ठीक है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ठीक है, ये कहते हैं। कबीर की सामाजिक चेतना, यानी समाज के बारे में कबीर ने क्या कहा। कबीर की भाषा कैसे, भैया कबीर की भाषा कैसी, सदुक्कड़ी भाषा है। दूसरा, इनकी भाषा को खिचड़ी भाषा बोला जाता है। यानी कई प्रकार की जो भाषा है ना, जब मिक्स कर देते हैं ना तो उसी को बोलते हैं खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा है। तो कबीर के बारे में बात करेंगे। कबीर काफी इंपॉर्टेंट संत है और भक्ति आंदोलन के तो कह सकते हो कि जान है कबीर। भक्ति आंदोलन की बात देखो, कबीर वो कवि हैं जिन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप को स्वीकार किया है। यानी कबीर कह सकते कि उस ईश्वर की पूजा करते हैं, उस ईश्वर की आराधना करते हैं जो निर्गुण निराकार है। ठीक है, उस ईश्वर को मानते हैं। निर्गुण का मतलब यानी भैया जिस ऐसा भगवान, ऐसा ईश्वर जो निराकार ब्रह्म है, उसका न तो कोई रंग है न तो उसका कोई रूप है, उस ईश्वर। कबीर का जो समय है उस समय समाज में कह सकते कि निम्न जातियों का अधिकार नहीं था, पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। समाज में जातिवाद, छुआछूत भरा हुआ था। कबीर ने ऐसी बंदिशों को मानने से मना कर दिया। कबीर कर्मकांड को महत्व देने वाली पद्धति को नहीं मानते हैं। कबीर ने योग और प्रेम को महत्व दिया है। कबीर का कहना है किसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा कबीर को नहीं मिली है, लेकिन जो कबीर हैं उन्होंने कह सकते उन्होंने सत्संग के माध्यम से और यात्राओं के माध्यम से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। और कबीर भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े कवियों में एक बड़ा नाम है। कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं। ठीक है, यानी कबीर इस बात को कह रहे हैं कि जो भगवान है, जो परमात्मा है, उसका न तो कोई रंग है न उसका कोई रूप है, वो निराकार ब्रह्म है। वो हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। भगवान मंदिर में, मस्जिद में, मूर्तियों में नहीं है, ये कबीर कह रहे हैं। उसी निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासक कौन है? संत कबीर हैं। ठीक है, कबीर की अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं हिंदी साहित्य में कबीर सबसे पहले आते हैं। रचना की दृष्टि से कबीर ने पूरे समाज को प्रभावित किया है। कबीर को समझने के लिए हमें उस समय समाज को समझना होगा। कबीर के समय में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संक्रमण था। एक और कबीर के समय इस्लाम पूरी तरह से भारत में स्थापित हो चुका है और दूसरी ओर समाज जो है अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी अगर आप देखेंगे तो सैद्धांतिक आधारों पर स्थापना, निर्माण और व्यापार में बढ़ोतरी है। निम्न समझे जाने वाली जातियों को आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ा। कबीर के समय का जो समाज है, समाज में कह सकते हो भैया छुआछूत, जातिवाद, इस प्रकार की चीजें भरी पड़ी हैं। समाज में कह सकते समाज में आर्थिक आधार पर अव्यवस्था है कबीर का समय का जो समाज है। ठीक है, अगर हम कबीर की बात करें, ठीक है, तो कबीर को लेकर के आपसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। अब कबीर की हम थोड़ा सा भक्ति की बात, देखो कबीर की कुछ मैं बुकें बता देता हूं। कबीर की जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है बीजक। क्या? कबीर की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम क्या है भाई मेरे? बीजक नाम है, बीजक, जिसमें साखी, सबद और रैमनी ये तीन आती हैं। कबीर ग्रंथावली इन्होंने लिख रखी है। ठीक है, इन्होंने जो किताब लिखी है कबीर ग्रंथावली, और कह सकते हैं इन्होंने बीजक की रचना की है। बीजक में इन्होंने साखी, सबद, रैमनी और कबीर ने सृष्टि, माया, जीव, मोक्ष आदि पर इन्होंने अपने क्या किए हैं? विचार दिए हैं। बीजक के तीन भाग हैं, साखी, सबद, रैमनी। ठीक है, इन्होंने बताया है। अगर हम लोग कबीर की भक्ति काल और कबीर की बात करें तो भारत में भक्ति की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। भक्ति आंदोलन भारत में 14वीं 17वीं शताब्दी तक रहा है। भक्ति आंदोलन कह सकते कि समाज में फैली जाति, धर्म और कुल की सीमाएं को लांघ करके एक आंदोलन है, जिसको रामविलास शर्मा इसे लोक जागरण कहते हैं। उनके अनुसार भारतेंदु युग में भारत में जन जागरण का पहला दौर नहीं है, वह जन जागरण की पुरानी परंपरा है। भक्ति आंदोलन कह सकते कि एक ऐसा आंदोलन, ऐसा एक सामाजिक आंदोलन था जिसमें समाज में फैली हुई जो बुराइयां थी, समाज में फैली हुई जो कुरीतियां हैं, जो कर्मकांड है, जो छुआछूत है, जो जातिवाद है, जो ऊंच नीच है, समाज में जो अनटचेबिलिटी है,
उसको लेकर के जो चलाया गया एक आंदोलन है, जो एक प्रकार से कैसा आंदोलन है, साहित्यिक आंदोलन है। उस साहित्यिक आंदोलन में सबसे बड़ा योगदान अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई कबीर का योगदान है। कबीर भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े संत तो हैं, उसी के साथ साथ आप कह सकते हैं कि निर्गुण धारा को बढ़ाने में कबीर का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, कबीर कहते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार ब्रह्म है। ठीक है, ईश्वर एक प्रकार से जन्म नहीं लेता है या ईश्वर अवतार नहीं लेता है, उसका रंग रूप आकार नहीं है, वो निराकार है। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई भैया आकार ना हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, अनंत है, सीमा ही नहीं कि ईश्वर कैसा है, किसी को पता ही नहीं, उसको निराकार ब्रह्म बोला जाता। तो कबीर जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं, उसकी बात कबीर ने की है। ठीक है, कबीर निर्गुण भगवान को स्मरण करते हैं, वह भगवान को गुणमय शरीर को नहीं मानते हैं। कबीर की मौलिक कल्पना नहीं है, कबीर निर्गुण रूप में ईश्वर की उपासना की जाती है, उसका स्वरूप बताया, परंतु वहां ईश्वर को बताने का निषेधात्मक उपकरण की सहायता ली है। कबीर की मौलिकता या कि वह उसे निर्गुण मानते हैं, उनके उसके स्वरूप को निषेधात्मक, वह वस्तुतः ईश्वर को सत रज तम तीनों गुणों में अतीत मानते हैं। कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को माना है। वास्तव में कबीर ने घट घट में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की है। यानी कबीर कहते हैं भैया कि भगवान घट घट में है, भगवान कण कण में विद्यमान है ईश्वर। यानी कबीर क्या कर रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो क्या है जी, कण कण में विद्यमान है, हर जगह पर विद्यमान है। ठीक है, इसको कहते हैं जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जलधि समान यह तेत कथो ज्ञानी। कबीर कहते हैं, ये कह रहे हैं कि भाई कबीर ने निर्गुण ब्रह्म को माना है। कभी पत्नी, कभी मित्र, कभी दास, अनेक संबंधों को में बनकर कबीर ने गूंगे के गुड़ को कुछ कथनीय बताया है। इस कारण कबीर राम अव्यवहारिक असामाजिक नहीं है। कबीर रहस्य, यानी वो कहते हैं कि भगवान में कुछ ना कुछ क्या है, रहस्य है। उस रहस्य को जानने का प्रयास किसने किया है, कबीर ने किया है। ठीक है, यानी कबीर जैसे संतों को मानना है कि भगवान में क्या है, रहस्यवाद है। रहस्यवाद को लेकर के इन लोगों ने कहा, रहस्य का मतलब भाई परमात्मा जो है वो है, और परमात्मा को हम लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, उसकी क्या हमको क्या करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी। कबीर की भक्ति कैसी है, कबीर भैया निर्गुण ईश्वर को मानते हैं। यानी कबीर जो संत है निर्गुण निराकार ईश्वर को, कबीर उच्च कोटि के भक्त हैं। ठीक है, कबीर की परम अनुरक्ति शायद किसी को संदेह ना हो, परंतु उनकी ईश्वर के किसी भी सगुण को रूप पर ना थी। वह कभी यानी वह ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। निर्गुण का मतलब गुण रहित। ठीक है, कबीर ने ईश्वर के शरीर के वाचिक धर्म से परे, कबीर कहते हैं हरि तो सबके हैं, उनका हरि सबसे परे है, वह अगुण और सगुण दोनों में है। यानी कबीर का जो ईश्वर है वो अजर और अमर प्रतीत होते हैं। भैया भगवान जो है अजर अमर है। ठीक है, वो हर जगह विद्यमान है। इतना ही नहीं, वह भाव और अभाव से परे हैं, अर्थात भाव और अभाव दोनों उनमें परिभाषित नहीं किए जा सकते। कबीर एक है भगवान को लेकर के, कबीर ने राम की उपासना की है, और लेकिन राम को लेकर के जब कबीर कहते तो कबीर कहते कि मेरा जो राम है ना वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, वो कह सकते कि अयोध्या के राजा राम नहीं, दशरथ नंदन नाम नहीं है। मैं जिस राम की पूजा करता हूं वो राम का भी राम है। क्या कहते हैं, कबीर जिस राम की पूजा करते हैं, जिस राम को मानते हैं वो राम का भी राम है। ठीक है, यानी राम से बड़ा राम का नाम, इस प्रकार की बातें कह सकते हो ना। तो कबीर जो है उन्होंने कह सकते समाज में जातिवाद, छुआछूत, इसका तो विरोध किया ही है, लेकिन राम की भी भक्ति कबीर करते हैं भाई। ठीक है, राम नाम यानी कबीर कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। अर्थात कबीर राम को पुराणों के प्रतिपादित राम नहीं थे। कबीर ने राम ने ना तो दशरथ के घर जन्म लिया है, ना ही रावण को मारा। कबीर ने स्पष्ट कहा है कि राम को दूर खोजने की जरूरत नहीं है, वह तो हमारे शरीर में ही विद्यमान है। तो कबीर क्या कर रहे हैं कि भैया भगवान को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही विद्यमान है। ये कौन कह रहे हैं, ये कबीर कह रहे हैं कि भाई भगवान हमारे अंदर ही हैं। ठीक है, कबीर ने सामाजिक चेतना की बात की है। कबीर ने कह सकते उस जिस समय कबीर का समय है उस समय कह सकते भैया समाज में जातिवाद खूब है,
छुआछूत खूब है, ऊंच नीच खूब है, ठीक है। और एक प्रकार से समाज में अंधविश्वास बहुत फैला पड़ा है, ठीक है। बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी चीजें चले, छुआछूत, झाड़ फूक, टोना टोटका, इन सभी का विरोध किसने किया है? कबीर ने किया है, ठीक है। कबीर जातिवाद को नहीं मानते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास किया है। वह हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया, साथ ही साथ इस्लाम में जो बुराइयां थी, यानी मुस्लिम धर्म या कह सकते मुसलमानों में जो कुरीतियां यानी जो कट्टरता है, उसका भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। कबीर मूलतः भक्त कवि हैं, ठीक है, और कह सकते कि कबीर यही कह रहे हैं कि भाई एक प्रकार से सभी मनुष्य एक ही हैं, किसी के साथ भैया छुआछूत मत करो, सभी ईश्वर की ही संतानें हैं। ये कौन कहता है? कबीर कह रहे हैं, ठीक है। कबीर कहते हैं कि एक धर्म, दूसरा जाति और तीसरा वर्ण, इनकी पहचान को कबीर ने खारिज कर दिया। हिंदू कहे तो मैं नाही, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पुतला गबे खले माही। तो कबीर कहते भैया हिंदू और मुसलमान कुछ नहीं है, हिंदू का शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर के बना है और मुसलमान का शरीर भी पांच तत्वों से मिलकर के बना है, और हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, और हमें किसी प्रकार का भेदभाव ना तो धर्म के आधार पर ना तो जाति के आधार पर करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये कबीर कह रहे हैं, क्योंकि कबीर के समय का जो समाज है, उस समाज में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच ये खूब चलता है। तो कह सकते हैं कि कबीर ने अपने समाज में फैली हुई जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो फैली हुई सामाजिक कुरीतियां हैं, उन सामाजिक बुराइयों और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया है। किसने किया है? कबीर ने कहा है, ठीक है। तो कबीर कह सकते हैं कि वो समाज में जो अंधविश्वास है, समाज में जो आडंबर है, समाज में जो छुआछूत है, और समाज में जो बुराइयां हैं, या भक्ति यानी हिंदू धर्म में जो बुराइयां, इस्लाम में जो बुराइयां, उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया, या उन्होंने ऐसा संदेश दिया है कि कुरीतियों और आडंबरों को दूर किया है। और कबीर का कहना कि ईश्वर की भक्ति ही सबसे बड़ी है। ईश्वर भैया मंदिर और मस्जिद में नहीं बैठा है, वो मूर्ति में नहीं है, ईश्वर तो कण कण में है, भगवान तो घट-घट में है। ये कौन कहते हैं? कबीर का कहना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कबीर को लेकर के पेपर में जो कुछ भी पूछेगा, यही जो मैं आपको बता रहा हूं, यही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? जायसी का काव्य। इसमें हम लोग खास तौर से मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, और इनसे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के, प्रेमाश्रयी शाखा के, सूफी काव्य के कवि माने जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो भक्ति धारा के तो हैं, लेकिन प्रेमाश्रयी शाखा के क्या हैं? सूफी कवि हैं, ठीक है। जायसी के काव्य में सूफी आराधना के तत्व हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, देखो एक चीज मैं आप सबको बता दूं भाई मेरे, कि हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी, जैसे छुआछूत है, जातिवाद है, सती प्रथा है, बलि प्रथा है, झाड़ फूक है, टोना टोटका है, तो हिंदू धर्म में जो चीजें थी उनको हटाने के लिए, या इन कमियों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। क्या चला? इसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम कोई धर्म नहीं था, धर्म तो इस्लाम होता है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूं मुस्लिम, ठीक है। देखो कह सकते उसी प्रकार से मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म में, कह सकते धर्म तो इस्लाम है, उसी तरह कह सकते इस्लाम धर्म में जो बुराइयां हैं, इस्लाम धर्म में क्या है? एक तो इस्लाम में कट्टरता है, ठीक है। दूसरा क्या? शरीयत को लेकर के बड़ा डिबेट था कि शरीयत में बदलाव किया जाए, शरीयत में क्या होगा। इन चीजों को लेकर के, यानी इस्लाम में जो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में बुराइयों को दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला, उसी प्रकार से इस्लाम में जो कट्टरता है, जो शरीयत को लेकर के बातें, उनको दूर करने के लिए इस्लाम धर्म में कौन सा आंदोलन चला? वो है सूफी आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला जी? सूफी आंदोलन। तो उसी सूफी आंदोलन के उसी सूफी आंदोलन जो है, उसमें जो सूफी संत थे, उसी में कह सकते जायसी जो है सूफी कवि है, सूफी काव्य लिखने वाला कवि है। और एक चीज बता दूं भाई मेरे, इस्लाम में ना, इस्लाम के जो लोग हैं उनका पहले क्या मानना था? इस्लाम में ये माना जाता था कि अल्लाह
और बंदे में यानी अल्लाह में और इंसान में क्या है कि कह सकते कि मालिक और नौकर का संबंध है, ये कहा जाता था। क्या बोला जाता था इस्लाम में भाई, क्या कहा जाता, ध्यान से सुनिएगा। इस्लाम में ये धारणा थी या इस्लाम में ऐसी मान्यता थी कि भैया अल्लाह में और जो इंसान है उसमें क्या है, मालिक, यानी अल्लाह तो मालिक है हम लोगों को, और इंसान जो है वो नौकर है, यानी मालिक और नौकर का संबंध बताया गया। लेकिन जब सूफी संत आए और इस्लाम में जब सूफी आंदोलन चला तो सूफी संतों ने कहा कि भैया अल्लाह में और बंदे यानी आदमी में, आम आदमी में नौकर और मालिक का संबंध नहीं है, बल्कि प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। इस बात को इन लोगों ने कहा, यानी सूफी संतों ने कहा या सूफी काव्य में कहा गया कि भैया जो मान लो जो अल्लाह है, ठीक है, और जो आम इंसान है उसमें प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। तो कह सकते सूफी संतों ने प्रेम पर बल दिया, इसलिए तो प्रेमा सही शाखा बोली जाती है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो ईश्वरीय प्रेम की बात करते हैं, ठीक है, और ये लोग कह रहे हैं कि भैया ईश्वर से प्रेम करो, अल्लाह में और बंदे में यानी आम इंसान में क्या प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है। इसलिए तो यहां पर एक शब्द आया, तेरे प्यार में फना, एक शब्द है, फना शब्द क्या सूफी संतों का शब्द है कि वो सूफी संत यही कह रहे हैं कि भैया अल्लाह से यही करें कि भाई हम लोग अल्लाह के प्रेम में क्या हो गए, फना हो गए हैं, ठीक है। तो कह सकते कि ये मान्यता है कि यानी ये प्रेम के लोग कह रहे हैं कि ईश्वर से भैया प्रेम करो, और अल्लाह में और हम लोगों में क्या है, प्रेमी और प्रेमिका का संबंध है, ये मालिक और नौकर का संबंध नहीं है। और यही बातें यहां पर कही जा रही है। इसलिए जायसी की भक्ति में प्रेम का तत्व मिलता है, भैया प्रेम को लेकर के इन्होंने लिखा। और कौन सा प्रेम है, कह सकते कि इन्होंने अल्लाह से प्रेम की बात करें, प्रेम की बात करें इन लोगों ने। जायसी के काव्य क्या है, जायसी की अगर हम लोग बात करें तो जायसी की अगर आप बात करें तो जायसी के जन्म को लेकर के बहुत विवाद है, लेकिन जायसी ने कौन सी लिखा भैया, जायसी के सबसे फेमस जो रचना है उसका नाम है पद्मावत। अरे वो जो फिल्म बनी थी रानी पद्मावती जो फिल्म बनी थी, तो पद्मावत की रचना करने वाले जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ही हैं, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी कृति और सबसे बड़ी रचना जो है वो पद्मावत ही है, ठीक है। इनकी अगर रचनाओं की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलम ये सब रचनाएं की हैं। उसी प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्ररेखा, मसलानामा, कहरनामा, सखरावत, चंपावत, इतरावत, ये इन्होंने क्या की रचनाएं की हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं इनकी यानी फेमस कह सकते हैं कि किताबें इन्होंने लिख रखी है, काव्य लिखे हैं। जायसी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग खास तौर से मलिक मोहम्मद जायसी का जिक्र कर रहे हैं, तो भाई मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हो कि एक प्रकार से इनको कह सकते हो कि जैसे सूफी आंदोलन कह सकते कि सब बड़े कवियों में कह सकते कि मलिक मोहम्मद जायसी का नाम है। मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हो कि प्रेम के कवि हैं, प्रेम शाखा से आते हैं। कौन आता है भाई, मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। देखिएगा जैसे जायसी जो हैं वो निर्गुण के और ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा की अगर बात करूं तो जायसी जो है प्रेमाश्रयी शाखा के संत हैं, ठीक है, या कवि कह लीजिए, कवि कहिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि माने जाते हैं। प्रेमाश्रयी यानी जिन लोगों का कहना था कि भैया ईश्वर प्रेम के जरिए पाया जा सकता है या हम ईश्वर को प्रेम के जरिए पा सकते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी इसी प्रकार के संत हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो एक प्रकार से जातिवाद में किसी प्रकार का विश्वास नहीं है और हिंदू संस्कृति को भी वो मानते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी एक ऐसे समय में हुए जब भारतीय समाज में धार्मिक संघर्ष में बदलने की आवश्यकता थी। जायसी तमाम सूफी कवियों ने इस सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया को आरंभ किया, उसे एक विस्तृत भूमि तक पहुंचाया। मुल्ला उदा ने चंद्रायन जायसी की पहली रचना मानी गई है। जायसी जो है वो कह सकते कि भाई मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते कि हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास जिसे भक्ति काल कहा गया वह भारत में जन जागरण के विराट के रूप में दिखा।
तो मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते भाई कि इस्लाम में जो कुरीतियां, इस्लाम में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किया। और मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हैं जो सूफी संत थे, सूफी संतों की जो बातें हैं या सूफी संतों को जो कही गई जो चीजें हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। ठीक है, अगर जैसे मलिक मोहम्मद जायसी की अगर मैं भक्ति की बात करूं तो मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति के संत हैं। दूसरा, मलिक मोहम्मद जायसी एकेश्वरवादी है। भाई इस्लाम में है तो एकेश्वरवादी इस्लाम की बात करता है तो ये भी एकेश्वरवादी माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की अगर आप लोग बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत हैं, एकेश्वरवादी हैं। ठीक है, और कह सकते एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं और इस्लाम को मानने वाले हैं। ठीक है, अगर भक्ति की बात करें, और कह सकते मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संतों को बहुत मानते हैं। सूफी शब्द जो है वो सफा से बना है। सूफी संतों ने कहा है कि भैया ईश्वर से प्रेम पर सबसे ज्यादा बल किसने दिया है? सूफी संतों ने दिया है। ठीक है, और कह सकते ये लोग शरीयत में इनका विश्वास है और शरीयत में किसी प्रकार का बदलाव ये लोग नहीं चाहते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वरीय प्रेम की बात की है कि भैया ईश्वर से प्रेम करो, अल्लाह से प्रेम करो और ईश्वर के प्रेम में फना हो जाओ। फना जो शब्द आप सबने सुना होगा, फिल्मों में कई बार यूज हुआ, भाई तेरे प्यार में फना हो जाऊं। तो फना जो शब्द है वो सूफी संतों के द्वारा कह सकते दिया गया एक शब्द है। तो मलिक मोहम्मद जायसी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे कह सकता भाई मेरे एक क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है मलिक मोहम्मद जायसी को लेकर के। और जायसी को लेकर के जब भी आएगा जो मैंने बताया आपको यही लिखना है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? सूरदास का काव्य, जिसमें भाई हम सूरदास के बारे में बात करेंगे। सूरदास भी भक्ति आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण संतों में रहे। सूरदास जो है कह सकते हैं कि सगुण भक्ति धारा के संत हैं, यानी सूरदास जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के इन्होंने दोहे लिख रखे हैं और इन्होंने छंदबंद लिख रखे हैं। तो सूरदास काफी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में भाई मेरे आ सकता है। ठीक है, तो सूरदास कृष्ण भक्ति धारा के संत माने जाते हैं। उनकी काव्य जो क्षमता है वो बहुत अद्भुत है। कवि होने के साथ साथ सूरदास कृष्ण के भक्त हैं। यही कारण है कि गोसाई विठल दास उन्हें अष्ट छाप के भक्तों में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। सूरदास भक्ति की पुष्टि मार्गीय भक्त हैं जो वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धाद्वैतवाद के दर्शन पर आधारित है। तो कह सकते हैं कि भैया जो सूरदास है वो कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण की भक्ति करते हैं। सूरदास ने कृष्ण की वात्सल्य, श्रृंगार रस, बाल लीला, इन सभी के गुणों को कह सकते हैं उन्होंने लिखा है और इस पर उन्होंने गाया है। सूरदास की बात करते हैं तो कवि सूरदास ने प्रत्यक्ष रूप से जीवन के संबंध में कुछ नहीं कहा। यही कारण है कि उनका कोई प्रमाणिक जीवन वृत्तांत उपलब्ध नहीं है। सूर साहित्य के आलोचकों ने कहा है कि एकमात्र सामग्री जो दो भागों में है। सूरदास अपने बारे में नहीं लिखा है, उन्होंने भैया सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा की है और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जो उन्होंने कुछ लिखा है वही कुछ सूरदास जी ने लिखा है। अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास ने सूर सागर लिख रखी है, जिसमें कह सकते हैं उन्होंने कृष्ण को लेकर के अनेक छंदों की रचनाएं हमको मिलती है। सूर सागर और साहित्य लहरी सूरदास की जो दो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सूरदास का जन्म 1540 में के आसपास माना जाता है, 1883 के आसपास कह सकते हो कि कह सकते हैं कि सूरदास की लेकर के बात करें, जैसे सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 संवत 1535 को हुआ। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने अपनी पुस्तक अष्टम छाप और वल्लभा संप्रदाय में इसको प्रमाणित किया है। सूरदास के जीवन के विषय में जो भी विवरण है वह इस मुख्य आधार पर 84 वैष्णव वार्ता है। सूरदास के बारे में जो भी हमको जानने को मिलता है दूसरे संतों और दूसरे लोगों के बारे से हम सूरदास के बारे में जानते हैं। कुछ विद्वान सूरदास को अंधा अवश्य मानते हैं कि उन्हें जन्मांध नहीं है। ऐसे विद्वानों में बिंदु मिश्र, श्याम सुंदर दास कहते, यानी कई लोगों ने सूरदास को कभी ये जन्मांध अंधे, जन्म से ही अंधे थे, लेकिन कई सारे संतों ने कहा कि भैया जो सूरदास हैं वो जन्म से अंधे नहीं हैं। सूरदास ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, यानी कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं, जैसे सूरदास के सूरसागर
सूर सूरावली, साहित्य लहरी, भगवत भाषा, सूर रामायण, गोवर्धन लीला, मान लीला, राधा रसिक, सूरसार, सूरसागर सार, दान लीला, भंवर लीला, नाग लीला, ठीक है, सुरसहारी, हरिश्चंद्र टीका, ये सूरदास ने सारी लिख रखे हैं भाई। सूरदास के लिखे गए किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताबें जिसमें सूरदास ने लिखी है। सूरदास की अगर भक्ति भावना की बात करें तो सूरदास जो कह सकते हैं भैया भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। सूरदास कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, दूसरे पदों में कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की क्या करते भैया, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। अर्थात तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दीनों पर दया करने वाले हैं। सूरदास कहते हैं, सूरदास ने भगवान कृष्ण के लीला का गायन किया है, ठीक है। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला यानी जो बचपन में जैसे वो खेलते कूदते थे उसका गायन किया है। बाल लीला, रास लीला, मान लीला, हर लीला का गायन किसने किया है भैया, सूरदास ने किया है। श्री कृष्ण की जो बाल लीला है उस बाल लीला को गाने का श्रेय किसको जाता है जी, सूरदास को जाता है, समझ रहे हो। सूरदास कह सकते कि जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पुंग गिरय लंघय, ये इस करते हैं। अर्थात प्रभु श्री हरे के कमल के समान चरण की मैं वंदना करता हूं, उनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग, यानी सूरदास श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि भैया कि अगर किसी आदमी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो लंगड़ा आदमी ना पर्वत लांग जाएगा, अंधा आदमी को सब कुछ दिखाई देने लगेगा अगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो गई, गूंगा बहरा जो है सुनने लग जाएगा, निर्धन व्यक्ति राजा हो जाएगा। सूरदास कहते हैं कि मैं ऐसे करुणा के सागर स्वामी की बार बार चरण वंदना करता हूं। ये कौन कह रहा है, सूरदास कह रहे हैं। किसके बारे में, श्री कृष्ण के जी के बारे में कह रहे हैं। श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने विनय और हरि लीला का उन्होंने किया है, प्रभु लीला के गायन को उन्होंने गाया है। सूरदास जो है वह भगवान श्री कृष्ण को क्या दास मानते हैं। उन्होंने वात्सल्य भाव को भी उन्होंने लिखा, वात्सल्य भाव को भी, यानी ममता का जो भाव था उसको भी लिखा है। सूरदास की भक्ति वात्सल्य भक्ति है, वात्सल का भाव उनमें है, यानी मातृ भक्ति जो, यानी जिस प्रकार से भैया यशोदा जो है कृष्ण को कैसे खिलाती हैं, कैसे उनका लालन पालन करती हैं, कैसे लाड प्यार करती हैं, इसको भी कह सकते भैया सूरदास ने लिखा है, ठीक है। माँ देवकी और बाबा नंद वासुदेव के साथ साथ पूरा ब्रज जो प्रदेश है वो कृष्ण से कितना प्रेम करता है, इस प्रेम को वात्सल्य के भाव में सूरदास ने लिखने का प्रयास किया है। सूरदास ने संयोग रस रखा है, यानी कृष्ण का यानी कह सकते राधा के साथ जो प्रेम है और गोपियों के साथ जो प्रेम है उस प्रेम को भी लिखा है। सूरदास कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जो माखन चुराते हैं, जो गाय चराने जाते हैं, उसका भी वर्णन सूरदास ने किया है। सूरदास ने कृष्ण के प्रेम और श्रृंगार के भाव का भी समावेश किया है। सूर के काव्य में राधा कृष्ण के प्रेम को किशोर वय काव्य कहा है। सूरदास कृष्ण के प्रेम को तो लिखा है लेकिन उनके प्रेम में कभी भी अश्लीलता का भाव नहीं आता है। वो एक प्रकार से कृष्ण को लिखते तो जरूर हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से सूरदास ने भक्ति की आदर्श स्थिति प्रस्तुत की है। राधा कृष्ण के प्रेम को जरिए कह रहे हैं भैया, राधा कृष्ण के प्रेम में उन्होंने वियोग भी लिखा है। और भाई जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा जाने लगते हैं तब गोपियां जिस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हो जाती हैं, यानी इस प्रकार से वियोग में आ जाती हैं, उस वियोग रस को भी सूरदास ने लिखा है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण के यानी कह सकते श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवा अर्चना वंदना इन सभी का उन्होंने एक प्रकार से प्रयोग किया है। यानी सूरदास कहते हैं भैया कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और कृष्ण के लगभग सभी पदों के गाने का काम किसने किया है, सूरदास ने किया। सूरदास कहते हैं कि जाति पाति में किसी प्रकार का भेदभाव सूरदास भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं। और कभी कभी इन्होंने सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का सेवक हूं, मैं तो उनका एक प्रकार से दास हूं। और भगवान श्री कृष्ण कौन है, दीनों पर दया करने वाले हैं। कौन कहते हैं ये सारी बातें,
सूरदास जी कहते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, सूरदास को लेकर के पेपर में आ सकता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा अगला जो हम लोग यहाँ इसमें चैप्टर पढ़ेंगे तो मीराबाई के काव्य तो आपके इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना वो रहीम के काव्य। ये 2-3 चैप्टर हम लोग और करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा जो हम लोग चैप्टर देखेंगे भाई 7वां चैप्टर क्या आएगा, रहीम, रहीम के काव्य। इसमें हम लोग बात करेंगे रहीम का समय और रचना संचार, रहीम के समय लोक जीवन क्या है और रहीम का काव्य सौंदर्य क्या, क्योंकि रहीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, रहीम भी भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े कवियों में से आते हैं और रहीम दास की अगर मैं बात करूं तो ये भी निर्गुण धारा के संत हैं। इन्होंने भी कह सकते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर को माना है, जैसे कबीर ने निर्गुण निराकार ईश्वर को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीम, यानी रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, वह को तुलसी के समकक्ष रख करके इतिहास का मूल्यांकन करते हैं। जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव इन्होंने किया है। जीवन के अनुभव ने रहीम को संवेदना प्रदान की है और इन्हीं अनुभवों का निचोड़ के आधार पर रहीम के दोहों में भी दिखाई देगा। रहीम का जन्म 1556 को हुआ और इनका निधन 1626 को हुआ। जीवन की यात्रा में रहीम ने जिन सुखद और तिरक्त अनुभव प्राप्त किया उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपनी कविताओं और को लिखा है। अगर हम रहीम दास की बात करें तो रहीम समृद्धि के बीच पले बढ़े हैं। अकबर के काल में अनेक युद्ध लड़े, खान खाना की उपाधि पाई, शासक के कंपोज बने, जहांगीर के द्वारा कारागार का दंड भी रहीम को दिया गया, खान खाना की उपाधि भी वापस पाई, जहांगीर की प्रशंसा के में काव्य रचना भी रहीम ने की। रहीम के पिता बैरम खां अकबर के दरबार के नवरत्नों में, यानी कह सकते बैरम खां का लड़का है जो रहीम है। रहीम के पिता बैरम खां अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक हैं। अकबर को शासक बनाने में बैरम खां की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। 13 वर्ष के अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां ने अपना कर्तव्य निभाया और उसे शासक के रूप में। बैरम खां की मृत्यु के बाद रहीम की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच बताई जाती है। अकबर ने रहीम को एक अभिभावक की तरह पाला है और उनका बड़ा किया और उनकी शिक्षा व्यवस्था पूरा कराई। रहीम को अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, ब्रज भाषा सभी भाषाओं का ज्ञान है। रहीम युद्ध और कला दोनों में महारत इन्होंने प्राप्त की है। अकबर ने रहीम को 1633 में गुजरात का सूबेदार बनाया और अहमदनगर की विजय पर उन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान की गई। रहीम सजदे सलीम यानी भविष्य में जहांगीर के शिक्षक थे। शिक्षक के रूप में उन्हें सलीम की अनेक अनुचित नीतियों का विरोध जताया। रहीम को जहांगीर और नूरजहां के प्रति विद्रोह करने वाले शाहजहां के साथ परिस्थितियों के वशीभूत होकर के देना पड़ा। ऐसे में जहांगीर ने उन्हें कैद में डाल दिया, परंतु समय के साथ जहांगीर ने अपनी गलती को सुधारते हुए रहीम को न केवल क्षमा कर दिया बल्कि खान खाना की उपाधि भी उनको लौटा दी। रहीम ने ऐसे में जहांगीर की प्रशंसा में उन्होंने दोहे भी लिखे हैं। ठीक है, तो रहीम बहुत इंपॉर्टेंट कवि रहेंगे। रहीम का रचना संसार का, रहीम का समय दरबार और दरबारी कविताओं में खूब बीता है। मध्ययुगीन समाज में एक ऐसे शासक का प्रशय दिया जो उसकी मूल प्रशंसा करता है। अकबर की नीतियों और धर्म निरपेक्षता पर आधारित उन्होंने कविता की। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। धर्म को लेकर के जितना उदार अकबर हैं उतने ही उदार रहीम है, उनका प्रभाव पड़ा है। रहीम ने मुगल दरबार के 2 कालखंडों में जीवन जिया है, जहां एक और महत्व है और दूसरी तरह अकबर को, यानी कह सकते हैं अगर रहीम की बात करें तो रहीम ने अकबर, हुमायूं और स्वयं यानी बाबर, हुमायूं और स्वयं अकबर ने किया है। करतार की रचित पुस्तक लाइफ ऑफ गुरु नानक में नानक और बाबर की मुलाकात का जिक्र किया है, जहां बाबर ने गुरु नानक से शासन व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त की। यदि तुम भारत पर अपना शासन स्थापित करना चाहते हो तो इस देश को अपना बनाओ, हिंदू और मुसलमान जनता को एक साथ समझो और शासन को न्याय की दया पर आधारित रखो। इस दीन इलाही नया धर्म जो अकबर ने शुरू किया उसमें रहीम की एक महान बताया जाता है। रहीम की अगर बात करूं तो रहीम जो है वो एक प्रकार से बाबा फरीद, ख्वाजा बख्तियार काकी, गुरु रामानंद और गुरु नानक तुकाराम जैसे संतों का प्रभाव रहीम पर पड़ा है। रहीम जहां इस काल में राम नाम को भावसागर की नाव मान रहे हैं, वही राम
कृष्ण भक्ति को भी उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया है। इसका बड़ा श्रेय अकबर कालीन उदार राजनीतिक माहौल को जाता है। जहांगीर के काल में विलासता, वास्तुकला, चित्रकला, साहित्य के प्रेमी के रूप में इन नीतियों का रहीम ने विरोध किया है और उन्होंने खान खाना को अपने पुत्र यानी खुर्रम का समर्थन देने पर जेल में डाल दिया था। तो यानी रहीम को जेल में एक बार समय इन्होंने डाल दिया। रहीम की अगर हम बात करें तो रहीम की कौन कौन सी रचनाएं, तो रहीम ने दोहे लिखे हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस प्रकार की दोहे लिखने का बात किया है। तो रहीम की अगर बात, तो इन्होंने छंद भी काफी लिखे हैं, सोरठा लिखा है, तो काफी इन्होंने छंद, दोहा और सोरठा लिखने का इनका श्रेय दिया जाता है रहीम की अगर बात करें तो। रहीम अगर बात करें तो रहीम ने लोक जीवन, समाज में फैली जो बुराइयां, जो कुरीतियां हैं, उनको भी लिखने का उन्होंने प्रयास किया है। रहीम के समय समाज में जो जातिवाद है, जो छुआछूत है, जो आडंबर है, उसको भी रहीम ने अपने काव्य में लिखने का किया है। रहीम की अगर हम बात करें तो रहीम ने दोहा, नगर शोभा, इस प्रकार की रचनाएं उन्होंने की है। रहीम की कविताओं की अगर बात करें तो रहीम की कविताओं में श्रृंगार भावना और भक्ति भावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है। तो रहीम भक्ति भावना, तो कह सकते हैं रहीम ने कृष्ण के भक्त भी दिखाई देते हैं और एक प्रकार से मुसलमान होते हुए भी कह सकते हैं उन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। रहीम का भाव पक्ष क्या, रहीम भक्ति और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। तो रहीम ने प्रेम को भी लिखने का प्रयास किया है। रहीम जो राधा कृष्ण के प्रेम को श्रृंगार के रूप में उन्होंने इसका वर्णन रहीम ने किया। तो रहीम एक भाई बहुत इंपॉर्टेंट कवि है। ब्रज भाषा का प्रयोग करते हुए रहीम ने कह सकते हैं कृष्ण सुदामा की दोस्ती, राधा कृष्ण के प्रेम को समर्पित इन्होंने किया है। तो रहीम इंपॉर्टेंट है, एक दरबारी कवि रहीम होते हुए भी कह सकते दरबार पर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो रहीम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 8 क्या रहेगा, मीराबाई के काव्य, जिसमें हम लोग मीराबाई के बारे में बात करेंगे। मीराबाई की रचनाएं, मीराबाई की भक्ति और मीराबाई ने स्त्री चेतना के बारे में क्या बातें की। और मीराबाई काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा भाई। तो मीराबाई जो है कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं और मीराबाई कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में आती हैं। मीराबाई का कृष्ण के प्रति समर्पण है तथा मीराबाई ने समाज में जो कुरीतियां हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उनको उन्होंने चुनौती दी है। मीराबाई कह सकते संप्रदायवाद के कह सकते कि मीरा अपनी पहचान बनाई है। मीरा प्रेम भक्ति का चरम आकर्षण पर पहुंचाने का श्रेय इनको दिया जाता है। मीराबाई कह सकते कि ये श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्तों में मानी जाती हैं। संत परंपरा और मध्यकालीन भक्ति साहित्य में मीराबाई का महत्वपूर्ण स्थान है और अपने व्यक्तित्व और रचनाओं के आधार पर मीराबाई को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। राज परिवार में जन्म लिया, पालन पोषण राज परिवार में हुआ। कठोर संघर्ष को झेलती हुई मीराबाई ने राज सत्ता को छोड़ करके जीवन में अनुभव, आंच और भक्ति की साधना की बात की। देखो मीराबाई कह सकते भैया इनका जन्म राज परिवार में हुआ, राज परिवार में इनकी शादी हुई, लेकिन कह सकते कि ईश्वर के प्रति जो इनकी भक्ति की भावना है, वो ईश्वर के प्रति इनमें भैया भक्ति की भावना बहुत है मीराबाई में। अगर हम लोग बात करेंगे मीराबाई जो है वो कह सकते कि कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे अनन्य भक्त हैं। मीराबाई का जीवन वृत्तांत मध्यकालीन कवियों के साक्ष्य प्रमाण और अनुभव है। मीराबाई, स्वयं मीराबाई के पदों में उनके जीवन के संकेत मिलते हैं। मीराबाई राजपूताना प्रसिद्धि कुल में जन्मी राजकुमारी थी। मेवाड़ के नरेश राव दादू मीराबाई के इनके दादा थे। इनका जन्म 1498 कुड़की नामक गांव में मीराबाई का जन्म हुआ। स्वयं मीराबाई के पदों में उनको मेवाड़ में होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और मीराबाई का जो पालन पोषण हुआ वो भी राज परिवार में हुआ है। मीराबाई के हृदय में बचपन से ही कृष्ण की भक्ति का भाव है। वो अपना विवाह भी श्री कृष्ण से ही देखती थी, ठीक है, अगर मीराबाई की बात करें। और 1516 में मीराबाई की शादी राणा सांगा की पुत्रवधू के राजा भोज की पत्नी के रूप में जब वह मेवाड़ पहुंची, तब तो माना जाता कि कृष्ण की मूर्ति अपने हाथ में लेकर भैया मीराबाई की शादी जब हो गई थी तो मीराबाई जब भैया अपने ससुराल गई हैं तो भैया कृष्ण की मूर्ति अपने साथ में लेकर के गई है मीराबाई। कृष्ण उपासक
बोरोटको टाकरी जारी रही। मीराबाई का दाम्पत्य जीवन लंबा ना चला। भैया पति पत्नी का जो रिश्ता है वो मीराबाई का बहुत अच्छा नहीं चला। घरेलू जीवन जो गृहस्थ जीवन है, शादी के बाद जो एक महिला का जीवन शुरू होता है, वो मीराबाई का बहुत लंबा नहीं चला, क्योंकि मीराबाई के मन में भैया कृष्ण के प्रति प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम है। एक के बाद एक परिजनों की मृत्यु के आघात से मीराबाई के जीवन में बहुत कष्ट कर दिया। फलता संसार की निराशा का भाव और उनको कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता गया। भगवत भजन में समय बिताने लगी मीरा कृष्ण के प्रति समर्पण सांसारिक बंधनों को छोड़ दिया। मीराबाई की ख्याति बढ़ने लगी। पारिवारिक बंधनों को ना स्वीकार करते हुए उन्होंने भक्त व्यवहार को अनेक कष्टों को न्योता दिया। यानी मीराबाई कह सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी, यानी इनको एक बार जिनसे इनको शादी हुई थी ना, उसने इनको जहर दे दिया था, लेकिन वो जहर भी इनको काम नहीं किया था। एक प्रकार से ऐसा बताया जाता कहानी है ना कि भाई राणा ने इनको लाकर के जहर का प्याला दिया, तो मीराबाई ने उस प्यालों को पिया नहीं और कृष्ण के सामने रख दिया और बाद में उसको पिया था, तो इनको मौत नहीं हुई, तो मारा जाता है। तभी से माना जाता भाई मीराबाई जो है बहुत बड़ी कृष्ण की भक्त मानी जाती है। मीराबाई की अगर हम रचनाओं की बात करें तो मीराबाई ने मीराबाई की पदावली, गीता गोविंद टीका, नरसी का मायरा, राग सोरठा, गीता गोविंद, मीराबाई मलार, इस प्रकार की इन्होंने कह सकती है अपनी रचनाएं कर रखी है अगर हम मीराबाई की बात करें। ठीक है, तो मीराबाई ने भैया बहुत सारे पद गए हैं और खास से ब्रज भाषा में मीराबाई कह सकती है कि भैया कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई है, संत हैं, और कृष्ण को लेकर के खास तौर से सारे पद लिखती हैं। श्री कृष्ण को ये अपना पति तक मान चुकी हैं और उन्हीं की आराधना करती हैं और घूम घूम करके कह सकते कि कृष्ण के पदों को और कृष्ण की भक्ति के जो भजन है वो लोगों को सुनाती रहती। घुमक्कड़ संत थी मीराबाई, घूम घूम करके, राज परिवार में जन्म हुआ, राजा की लड़की है, राजा से इसकी शादी हुई है, तब भी कह सकते हैं साधु बन गई हैं, राज परिवार का जीवन छोड़ चुकी है भाई मेरे मीराबाई। ठीक है, और मीराबाई के हम लोग यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो मीराबाई की भक्ति क्या है? मीराबाई मूलतः भक्त कवि है, ठीक है, भक्त है, कवित्री नहीं कह सकते हो। वैष्णव परंपरा में रही हैं। मीराबाई की दीक्षा किसी संप्रदाय में नहीं हुई, किंतु कृष्ण के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम और अनुराग है। ठीक है, भक्ति अज्ञात सत्ता और परम के प्रति है। मीराबाई कह सकते हैं कि एक प्रकार से मनुष्य के संसार में जितने प्रकार के संबंध संभव है उतनी संभावना भक्त और ईश्वर के बीच की गई है। स्त्री पुरुष का परस्पर राग, दाम्पत्य भाव नहीं, यही भक्ति भावना उनमें है। मीराबाई ने अपने आराध्य कृष्ण की भक्ति इसी भाव से की है, वो भैया कृष्ण की भक्ति है। मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति प्रेम भाव से, मधुरता भाव से की है। मीराबाई की भक्ति केवल शास्त्रीय विधानों में नहीं आंकी जा सकती है। दरअसल मीराबाई का भक्त रूप श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति है, कई सीमा को छूती है। उनके मन में कृष्ण को लेकर के गहरा स्पर्श है। ठीक है, कृष्ण को लेकर के निकटता उनके हृदय में बहुत है। अगर मीराबाई की हम बात करेंगे तो मीराबाई भैया कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। मीराबाई की भक्ति भावना वस्तुतः कृष्ण के प्रति प्रेम को दिखाती है। उनमें किसी प्रकार का दार्शनिक आग्रह नहीं है, अनुराग है, और एक प्रकार से मीराबाई का जो समर्पण है वो कृष्ण के लिए उनका समर्पण है। भाई मीराबाई के अगर समर्पण की बात करूं तो मीराबाई के 3 बड़े आकर्षण है। पहला भक्त, दूसरा भगवान और तीसरा दाम्पत्य। यानी मीराबाई भक्त के रूप में कृष्ण की हैं, भगवान के रूप में भी कृष्ण को जपती हैं, दाम्पत्य यानी पति पत्नी का जो संबंध है उसके रूप में भी वो भगवान श्री कृष्ण को ही देखती हैं। इस तरह कृष्ण से प्रेम, सौंदर्य, कृष्ण लीला ये मीराबाई के मुख्य भक्ति आयाम है। इसी आधार पर मीराबाई भक्ति में मधुर रस में डूबे ऐसे गीतों को लिखती है जो आज तक भक्त के हृदय में समाये हुए हैं। दाम्पत्य राग के गीत भी मीराबाई लिखे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई सोई। तो कह सकती भैया, ये तो कहती मेरा तो गिरधर गोपाल भैया मेरे कृष्ण भगवान है, दूसरा मेरा कोई नहीं है। कौन करा? मीराबाई करे। तो भाई कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हैं। ठीक है, दूसरी ओर कृष्ण को मनमोहक सौंदर्य रूप का इन्होंने वर्णन किया। कृष्ण प्रेम का मोहक रूप से इन्होंने पेश करने का
प्रयास किया। तो कह सकते हैं भाई कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम मीराबाई को हम लोगों को यहाँ पर देखने में। मीराबाई ने कह सकते हैं समाज में जातिवाद, छुआछूत, इसको लेकर के भी लिखा। समाज में जो एक प्रकार से मीराबाई कृष्ण की यानी श्रवण, कीर्तन, स्मरण सभी प्रकार के पदों को उन्होंने लिखा है। अगर मीराबाई की बात करें तो मीराबाई इंपॉर्टेंट भाई कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। और मीराबाई कह सकते समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो महिलाओं को लेकर के समाज में जो रूढ़िवादी विचार हैं, समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, समाज में जो महिलाओं को एक प्रकार से घर की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, इन सभी पर कह सकते हैं मीराबाई ने लिखने का प्रयास किया। तो मीराबाई का भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा आपके एग्जाम में ना एक चीज आपसे, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा आएगा उसमें आपको 3 संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। और एग्जाम में टोटल 5 संदर्भ सहित व्याख्या आती, जिसमें से आप लोगों को कुल 3 संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। कितनी एग्जाम में आती है? एग्जाम में 5 आती है। और आपको कितनी करनी पड़ेगी? 3 करनी पड़ेगी, जिसमें अमीर खुसरो की आपको आ सकती है संदर्भ सहित व्याख्या करने। जैसे अमीर खुसरो की कवाली है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बता दूं, संदर्भ सहित व्याख्या करने को जो आपको 3 आएगी ना, 12-12 नंबर की आएंगी, टोटल 36 नंबर की आपको संदर्भ सहित व्याख्या रहेगी। और पहला क्वेश्चन वही रहेगा, बाकी आपको 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आप उसको पढ़िए और संदर्भ सहित व्याख्या सबको करके आना, कोई भी छोड़ करके नहीं आएगा। जैसे कव्वाली क्या है? छाप तिलक तहें तीनय रे तोसे नैना मिलाय के, प्रेम बटी का मदवा पिलाय के, मतवारी कर दीने रे मोसे नैना मिलाय के, खुसरो निजाम पे बली बली जाए, मोहे सुहागिन कीन्ही रे मोसे नैना मिलाय के। कव्वाली है, ठीक है, अमीर खुसरो की कव्वाली, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करने का। और गीत है, जैसे एक गीत है उन्होंने लिखा, काहे को ब्याही विदेश रे लाखी बाबुल मोरे, हम तो बाबुल तोरे बागों की कोयल, कहूकत घर घर जाऊं लाख बाबुल मोरे। तो ये आप अमीर खुसरो का ये भी गीत जो है आपके संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आ सकता है भाई। तो अमीर खुसरो जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और इनको लेकर के आपको संदर्भ सहित व्याख्या पेपर में आप लोगों से पूछी जा सकती है। अगले जो हमारे कवि हैं विद्यापति हैं। विद्यापति की जो पदावली इससे आ जाता है, ठीक है। नंदक नंदन कदम्ब तरु तरु, धीरे धीरे मुरिल बाज, समय संकेत निकेतन बाइरस बैसल, बेरी बेरी बेली पाठ। तो ये भी आपके लिए आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं। देख देख राधा रूप अपार, ये भी आ सकता है, खासतौर से आपसे पूछा जा सकता है विद्यापति वाला, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। और इसमें से कुछ आपके एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए पेपर में आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो भी समझ में संदर्भ सहित व्याख्या भाई मेरे आएगी। जैसे कबीर के कुछ पद आएंगे आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने में। जैसे इसके पद आए हैं, दुलहिन गंवार मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार टोके, तन रतन करी मैं रति कीनो। तो कबीर का दोहा आ सकता, जो आपको भाई संदर्भ सहित व्याख्या करने में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जैसे मैंने बताया कि ये आएगा, रैमनी है कबीरदास की, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और जो आपके एग्जाम में आ सकता है वही हम इसको करेंगे। और संदर्भ सहित व्याख्या आएगी, छोड़ना नहीं है किसी को, 3 तो करके आना, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। सूरदास के पद आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे इनके विनय के पद हैं, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जहीं पर कृपा करे, कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे, राजा कौन बड़ा रावण तय, गर्भ करे, रावण रकमन कौन सुदामा हूं, कौन आप सम्मान करे, अधम कौन है अलजीम तय में, जहां तय डरे, कौन विषक्त अधिक नारद तय, निषदत दिन भरत फिराए। तो ये आपको खास से ब्रज में लिखा हुआ है, ये सूरदास के पद, विनय के पद आपको संदर्भ सहित व्याख्या। जैसे बाल लीला, ठीक है, किलकत कान्हा घुटवानी आवत, ठीक है, एक कृष्ण भाई जो धीरे धीरे आ रहे हैं चल करके, उसको लेकर के इन्होंने पद लिख रखा है। तो ये पद भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने में एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है, जो संदर्भ सहित व्याख्या उसकी। तुलसीदास के भाई उत्तरकांड से आपके कुछ आता है, सो जननी सो पिता सो भाई सो भगनी सो सुत सो हित मोरे, सोई सगु सो सखा
सोई सेवक सो गुरु सो सोई, ये आ सकता है। माता पिता जग जाई ज्यों तो विधु, न लिखी कुछ भलाई भला भलाई, नीच निरादर भज कदर करण, ये आ सकता आपके आ सकता है। खास तौर से तुलसीदास के ये उत्तरकांड के जो गीतावली के पद हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखो एग्जाम में टोटल 5 आते हैं जिसमें से आपको भाई 3 करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। जो रहीम के आ सकते हैं, रहीम के कुछ दोहे आ सकते हैं, जैसे कही रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीत, और विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सचे मीत, ठीक है। तो रहीम के कुछ दोहे हैं, ये दोहे आपके एग्जाम में प्रेम पंथ ऐसा कठिन सब कहूं निभत नहीं, रहीमन मन तुरंग चढ़ी चली बय पावक मही, ये कुछ दोहे हैं जो आपको दोहे खास तौर से संदर्भ सहित, जैसे रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या करने में। मीराबाई के कुछ पद आपको आ सकते हैं संदर्भ सहित व्याख्या। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, माता छोड़ी पिता छोड़े छोड़े संग सगा सोई, संधा संग बैठे बैठे लोक लाज खोई, संत देख दौड़े आई जगत देख रोई, प्रेम आंसू डर डर अमर बेल बोई, ये आपको संदर्भ सहित व्याख्या में क्या आ सकता है, मीराबाई के पदों से आपसे पूछा जा सकता है। और खास तौर से इसमें 3 संदर्भ सहित व्याख्या भाई पेपर में करनी, जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको आता है या नहीं आता फिर भी उसको पढ़िएगा और अच्छे से संदर्भ सहित व्याख्या करके आनी है। अगला बिहारी के कुछ पद हैं जो आपको इसमें से पूछे जा सकते हैं। मैं खास तौर से A1 2 A3 इतना जरूर कर लीजिएगा, मुझे लगता है बिहारी के जो पदों को पूछेगा इसी में से पूछा। जैसे अगर घनानंद की बात करूं तो पहला पद घनानंद प्यारे सुजान सुनय जहीं भातिन होय दुख सूल सहे, ये आ सकता है घनानंद के पद में, जो संदर्भ सहित व्याख्या करने में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और संदर्भ सहित व्याख्या तो भाई करनी ही करनी, आप उसको छोड़ नहीं सकते। रसखान के कुछ सवैया आ सकते हैं, मुझे लगता है जो पूछा जा सकता है 1-2 सवैया आप कर लीजिएगा जो पेपर में आ सकता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं, इनको पढ़ करके आप लोग चले जाइएगा, बाकी मुझे नहीं लगता किसी का आ सकता। जो मैं इंपॉर्टेंट लगा था वो मैंने आपको बता दिया। देखो एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जो मैंने आपको 7-8 चैप्टर पढ़ाए, शायद 7 चैप्टर पढ़ा रखे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। और आपको एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या करने को आएगी, ये दोहा छंद जो हैं ये आएंगे, जिसमें 5 आते, जिसमें से आपको 3 करना रहेगा। और क्वेश्चन आपको एग्जाम में कितने करने रहेंगे भाई, क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 करने हैं। 16 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछेगा। कितने? 16 नंबर के एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन। 16 नंबर के लिए आप लोग 3 से 4 पेज लिख देना। और संदर्भ सहित व्याख्या आपको कम से कम 1 से 2 पेज या 1.5 से 2 पेज आप इतना संदर्भ सहित व्याख्या जरूर करके आएगा, क्योंकि संदर्भ सहित व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा ही जाएगा। बाकी टेंशन लीजिए, जो मैंने पढ़ा रखा है इसी को करके जाएंगे तो एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा।